नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग के अंदर आपके लिए फिर से लेके आ रहा हूँ घड़ी यानी क्लॉक। अपन ने इसके 6 पार्ट अपन ने कर लिए थे। पहला जो पार्ट था अतियापन यानी 0 डिग्री, दूसरा पार्ट अपन ने किया था विपरीत यानी 180 डिग्री, तीसरा जो पार्ट अपन ने किया था समकोण यानी लंबवत यानी 90 डिग्री, और चौथा जो पार्ट किया था अपन ने दर्पण का किया था, कोण ज्ञात करने का किया था, और छठवां जो पार्ट किया था दर्पण ज्ञात करने का। और आज मैं लेके आ रहा हूँ 7वां पार्ट यानी कि आपके पास में टाइप नंबर जो 7 होगा, यहाँ पे टाइप नंबर 7 है दोस्तों। यहाँ पे बजने पे आदत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। शानदार, आज बहुत ही बढ़िया क्लास होगी इसमें। बजने पे आधारित टाइप का नाम लिख लेना, बजने पर आधारित। तो देखो दोस्तों, मैं पहला एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। यदि एक घड़ी में 12 बार बजने पर 33 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 25 बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा। बजने पे 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 25 बार बजने में कितना सेकंड का समय लगेगा। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था ऐसा। तो देखो दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं। 12 बार बजने में आपकी जो घड़ी है जैसे स्टार्ट होती है, जैसे स्टार्ट हो गई तो पहली बार जो बजती है दोस्तों, कभी समय नहीं गिना जाता है। ये जरूर ध्यान रखें, पहली बार का कभी समय काउंट नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। जो दूसरी बार बजेगी तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो अपने पास में कुछ फौजी भाई है और सभी के पास में बंदूक है, और यदि मैं इनको बोलता हूं कि आपको गोली छोड़ना है, तो पहले से वो बंदूक भरी होती है और वो तैयार होते हैं, और जैसे मैं बोलता हूँ गो गो बोलते वो छोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने यदि वहां पे बोला गो, जैसे गो बोला तो उसने गोली छोड़ दी है। लेकिन गो बोलते ही जैसे ही उनने गोली छोड़ी है, तो क्या उसमें गो बोलते गोली छोड़ी है, तो इस पहली गोली में क्या समय लगा है? पहली गोली में कभी समय नहीं लगता है। जैसे गो बोलते वो गोली तो चली गई, इसमें कुछ भी समय नहीं लगा है। लेकिन दूसरी गोली में कुछ भरेंगे निकालेंगे, तो फिर बाद में भरेंगे छोड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार यहाँ पे मैं दोस्तों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पहली बार बजेगी तो कभी समय नहीं लगता है। जैसे ही दूसरी बार में आवाज आएगी, दूसरी बार से यानी आवाज आएगी, तो कुछ ना कुछ सेकंड का समय जरूर लगेगा। मैं बता देता हूं। 12 बार बजने में कितना सेकंड का समय लगता है दोस्तों? 33 सेकंड का। कितना सेकंड का समय लगता है? 33। तो 12 में समय नहीं लगा है, एक बार में तो लगा नहीं है, क्योंकि जो पहली बार में समय नहीं लगता। लगेगा कितने बार में? केवल 11 बार। बात समझ में आ रहा है? तो 11 बार में 33 सेकंड का समय लगता है, तो क्या एक का समय अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 11 बार में 33 सेकंड का, तो एक का समय निकालेंगे तो कितना सेकंड आएगा दोस्तों? 3 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि यहां पे समझ में आया होगा। 3 सेकंड का वो आया एक का। तो 25 बार,
तो 25 बार बजने में कितना सेकंड का, तो 25 की बात कर रहे हैं तो पहले में समय, तो घड़ी तो वही है, इसी में 25 बार बजने में, तो पहले में समय नहीं लगेगा, लगेगा कितने में, 24 बार में। तो यानी कि एक का 3 सेकंड, एक बार बजने में 3 सेकंड, तो 24 को बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 1 7, कितने सेकंड, 72 सेकंड, या फिर ऑप्शन में या तो 72 सेकंड मिलेगा दोस्तों, या फिर 1 मिनट और 12 सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे नहीं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, वैसे वीडियो रोककर आपको पहले खुद करना है, तो मैं क्वेश्चन आपके पास में लेके आ रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक व्यक्ति को 10 बार गोली छोड़ने पर, एक व्यक्ति को 10 बार गोली छोड़ने पर 45 सेकंड का समय लगता है। एक व्यक्ति को 10 बार गोली छोड़ने पर 45 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 15 बार गोली छोड़ने पर कितना सेकंड का समय लगेगा। एक बार वीडियो रोककर खुद करें। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। पहली बार में कभी समय नहीं लगता है, लगेगा कितनी बार में, 9 बार में। तो ये बताओ 9 बार में यदि समय लगेगा तो 9 बार में 45 सेकंड का समय लगता है, तो एक बार का अपन निकालेंगे तो इसके अंदर भाग देंगे, तो एक गोली छोड़ने पर कितना सेकंड का समय लगेगा, 5 सेकंड, एक का समय आ गया। तो क्वेश्चन पूछे 15 बार गोली छोड़ने पर कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखिए पहली बार में गोली छोड़ने पे कभी समय नहीं लगता है, लगेगा कितनी बार में, 14 बार में। कितनी बार में, 14 बार में। एक का समय आ चुका है, तो आपको यानी कि 14 बार की बात करें तो 14 को किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो 14 पंजे 80, 80 सेकेंड, कितना सेकेंड, 80, या फिर अच्छा 14 पंजे 70, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, 14 पंजे 70 सेकेंड, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये नहीं मिलेगा, तो 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, वीडियो रोकना है, और अब के बार मैं क्वेश्चन क्या चेंज करूंगा, जैसे क्वेश्चन यहां पे ये होगा कि 10 बार बजने में 45 सेकंड का, तो बताओ 14 बार बजने में, या फिर 70 सेकंड दे देगा और आपको ये पूछ लेगा। तो मैं यही क्वेश्चन आपको समझा देता हूं यहीं पे। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन आपके पास में देखो दोस्तों, ये है 10 बार बजने में 45 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 70 सेकंड में कितनी बार बजेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो मैं बता देता हूं कि यहां पे एक बार में समय नहीं लगता, लगेगा कितने में, 9 बार में। क्या बात समझ में आई। तो 9 बार में समय लगता है, तो कुल टोटल 45 सेकंड, क्या एक का निकालेंगे तो कुल टोटल कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड। क्या बात समझ में है। और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है 70 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 70 सेकंड में कुल टोटल कितनी बार बजेगी। तो देखो इसका 15 था, 17 आया था, तो 15 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, तो एक बार का समय 5 सेकंड, और कुल टोटल कितना समय लग रहा है, 70 सेकंड। तो देखो कुल इसका 5 का भाग दे देंगे अपन, तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो देखो दोस्तों, यहां पे 14 बार नहीं होगा इसका आंसर, ध्यान रखें। कभी आप 14 करके आ जाओ गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहली बार जो समय उसमें थोड़ी लगा है, ये भी तो वापस ऐड होगा। जैसे इसमें ये समय जो पहले छूट चुकी थी, ये वापस ऐड करना पड़ेगा, 14 और 1 15। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे 14 भी मिलेगा, 14 नहीं करके आना है, क्योंकि पहली बार इसमें काउंट नहीं है। इस 14 के अंदर पहली बार जो समय नहीं लगा, ये 14 तो वो है जो जिसमें समय लगा है, एक वो वापस ऐड करना पड़ेगा, 14 और 1 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, देखें आप। देखो दोस्तों,
मैं आपके लिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पे आपको करना है। मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, 5 बार बजने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 40 सेकंड के अंदर कितनी बार बजेगी। एक क्वेश्चन तो आपको ये दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लगता है। 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लगता है, तो बताओ 80 सेकंड के अंदर कुल कितनी बार बजेगी। एक बार वीडियो रोकना है और खुद को करना है, एक बार खुद करें। देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने निकाल लिया हुआ इसको। मैं बता देता हूं कि यहां पे क्वेश्चन ये बोला है 5 बार बजने में 20 सेकंड का, तो देखो पहले बार में कभी समय नहीं लगता है, लगेगा कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 बार बजने में 20 सेकंड का, तो एक का अपन निकालेंगे तो एक बार में कितना सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। तो क्वेश्चन पूछा है कि 40 सेकंड में कुल कितनी बार बजेगी, तो एक बार में 5 सेकंड, तो 40 सेकंड में तो कुल टोटल कितनी बार। तो यहाँ पे कितनी बार होगा दोस्तों, 5 अंटे 40। लेकिन देखो दोस्तों, ये तो 8 बार आया है, इसमें तो दोस्तों समय लगा है, लेकिन जो पहली बार जो छूट चुकी है वो वापस भी तो ऐड करना पड़ेगा। 8 1 9, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, यानी कि 9। ये आपका आंसर होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लगता है, तो 80 सेकंड के अंदर। तो देखो पहले में कभी समय नहीं लगता है, तो लगेगा कितने बार में, 14 बार। तो एक का समय निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 सेकंड। और एक का समय अगर कुल टोटल 80 सेकंड की बात कर रहा है, 80 सेकंड में कुल कितनी बार बजेगी। एक बार बजने में 4 सेकंड का, तो 80 बार बजने में अपन पता लगा लेते हैं, तो 20 बार आ गया। लेकिन इसमें तो समय लगा है, तो 20 बार में तो समय वाला है, एक बार में थोड़ी समय लगा, ये तो पहले ही छूट चुकी है। वापस काउंट करेंगे, 20 रेक 21 बार, ये 21 इसका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 20 भी मिलेगा, यहां पे मिस्टेक मत कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रकार से क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। एक टाइप का तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरे टाइप से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप। देखो दोस्तों, दूसरे प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर मैं इसमें क्वेश्चन घुमा के आपको मैं बताऊंगा। पहले राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यदि एक घड़ी में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, उस घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है, तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। ये राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एक घड़ी में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, उस घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है, तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो इसको दोस्तों पहले आप खुद करें, फिर यहाँ से ध्यान से देखें। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास में ये घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7
8, 10 और ये 11। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आपकी जो घड़ी है 1 बजे 1 बार बजती है, एक जैसे ही घड़ी 1 पे आई तो जैसे 1 बज चुकी तो 1 बजे 1 बार आवाज आ चुकी है, 1 बार बज चुकी है। जैसे 2 बजे 2 बार, 1 बजे 1 बार बजी है, 2 बजे 2 बार बजी है तो 2 बार आवाज आ चुकी है, तो कुल टोटल कितनी बार बज चुकी? 3 बार। 3 बजे कितनी बार? 3 बार। इस घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती है, इस घड़ी में जितना समय होता है उतनी, कहने का मतलब 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। तो देखो दोस्तों 12 बजे तक कुल टोटल कितनी बार बजेगी? 78 बार। तो 12 बजे तक यानी 12 बजे कितनी बार आवाज आएगी? 12 बार। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये पूछा है कि एक दिन का मतलब कितने घंटे होते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि एक दिन बाद में आना, क्या आप 12 घंटे बाद में आएंगे? नहीं, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। ध्यान रखें, कुछ लोग यहाँ पे एक दिन का मतलब 78 ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना। एक दिन का मतलब कितने घंटे? 24। फिर 12 घंटे तक हो गया, फिर वापिस 1 पे जाएगी ये सुई, फिर वापिस 1 2। अभी आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो जैसे 12 बजे तक और तो कुल टोटल 78 हो गया, तो कुल टोटल कितना हुआ? 156 बार। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया है। अब देखो दोस्तों ट्रिक से आपको कैसे करना है वो देखें। इसका जो क्रम से मैथ के अंदर ये चलता है, इसका जो सूत्र होता है n+1/2, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे 12 तक ही करेंगे, कभी आप 24 तक कर लें तो मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान रखें। तो 12 तक जोड़ेंगे, 12 में ये n का मान होता है लास्ट वाली संख्या, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13/2। 12 और 1 13 हो गया, तो बटे 2, इसको काटेंगे कितना होगा? 6। 13 को 6 से गुणा करेंगे, 13×78 हो गया। ये तो कुल टोटल 12 घंटे तक है, लेकिन 24 घंटे है तो इसका ये डबल होता है, 12 घंटे का डबल कर दो तो कुल टोटल कितना होगा? 156 बार। लेकिन डबल वाली कहानी देखो आगे कहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करती है, वो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप खुद करें, वीडियो को रोकना है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखें, यदि एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, उस घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो बताओ 18 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, यदि एक घड़ी में 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, उस घड़ी में जितना समय होता है
उसके दुगनी बार बचती है तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों, तो दोनों खुद करें। देखो दोस्तों, यहां पे पहला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का कमेंट में आ रहा है मेरे पास में 117, लेकिन ये ऑप्शन में मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा, लेकिन 100% ये क्या होगा, गलत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना आपका भी शायद 117 ही आया होगा। तो यहां पे 117 गलत है। मैं बता देता हूं कि देखो दोस्तों, अपन ने अभी जोड़ा था कि 18 घंटे की बात करें तो एक घड़ी में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, तो n + 1/2, तो अपन 12 घंटे तक ही निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, तो 12 गुणा 12 रेख 13/2, इसको काटें कितना होगा, 6, तो ये क्या होगा, 78 बार। लेकिन यहां पे लोगों ने यहां तक तो कर दिया, यहां तक एक आगे चतुराई और दिखाई। यहां से चतुराई क्या है कि दोस्तों, यहां पे सभी ने लोगों ने ये किया कि 12 घंटे तक तो 78 आ गया, लेकिन यानी 6 घंटे तो और एक्स्ट्रा 12 तक तो आ गया, तो 18 घंटे में 12 तक आ गया, तो 6 घंटे का हो रहे हैं, तो 12 तो यानी इसका आधा कर दिया। जिसने आधा किया है वहीं पे गलत हो गया। तो आधा इसने ऐसे किया कि इसका आधा कर दिया 6 घंटे का, और इसको ऐड कर दिया 117, और यहीं पे ऑप्शन में सबसे पहले यही मिलेगा। यहीं पे दोस्तों गलत हो जाता है, यही तो बात है। तो देखो दोस्तों, आप गलती कहां पे कर बैठते हैं वो ध्यान से समझें आप। ये 12 तक हो गया, जैसे यहां से स्टार्ट हुई 12 बजे तक 78 बार हो गया, लेकिन 12 के बाद में वापिस ये 1 पे आएगी, फिर 2 पे तो 3, फिर यहाँ पे 3 पे आएगी 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने होंगे, 21। यहां से 12 के बाद में फिर वापिस 1 पे आएगी, तो 6 बजे तक जोड़ेंगे तो कुल टोटल कितना होगा, 21। आपने क्या कर दिया, इस औसत का ही आधा मान लिया, यानी इसको मान के फिर यहाँ पे क्या 12 के बाद में 13 बार थोड़ी बजेगी। बात समझ में आ रही, और इसका औसत यानी आधा मानकर कर दिया आपने, गलत हो गया। ध्यान रखें। तो अब इसका यानी कि 6 बजे तक या तो इसमें सूत्र से करो, या तो आप 21 जोड़ो, या फिर क्या करेंगे 6 बजे तक ही निकालेंगे, क्योंकि 12 के बाद में 6 बजे तक आना है। 6 रेख 7/2, इसको काटेंगे 3, तो 7 ये कितना होगा, 21। तो दोस्तों इसमें 21 ही जोड़ेगा तो इसमें होगा 99 बार। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। यहां पे बहुत ज्यादातर लोगों से मिस्टेक हुई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लीजिए। ये तो ज्यादातर सभी का आया होगा, क्योंकि यहाँ पे दुगना है, तो अपन एक दिन में निकाला तो 156, इसका डबल 312। ये तो खैर सभी का आया होगा। तो अपन ने यानी एक दिन में थोड़ी देर पहले ही निकाला था, इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन, यानी एक दिन का उसका दुगना ही तो है। ये तो 12 बजे तक निकाल लो, फिर वापस फिर 12 तक निकाल लो, यानी 24 घंटे का हो गया 156, फिर इसका डबल कर देंगे तो आपका पहले 156 आया था, इसका दुगना करेंगे तो कितना होगा, 312। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया होगा। तीसरे प्रकार से क्वेश्चन कैसे आता है वो देखें नेक्स्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरे प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है वो देखें। यहाँ पे बजने पे ही है ये, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 3 घड़ियां, ध्यान से समझना, 3 घड़ियां सोमवार को ठीक सुबह 10 बजे मिलाई गई।
पहली घड़ी 3 मिनट के अंतराल में बजती है तथा दूसरी घड़ी 4 मिनट के अंतराल में, तीसरी घड़ी 8 मिनट के अंतराल में। तो बताओ तीनों घड़ी एक साथ कब बजेगी? एक तो यह है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज कर देगा, चेंज करेगा, यहां पे ध्यान रखें, एक बार यहां पे लैंग्वेज चेंज करेगा तो ध्यान रखें यहां पे लैंग्वेज, इसमें इसको करने के बाद में लोग बड़े मिस्टेक करते हैं। दोनों प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूं कि आपके पास में इसकी लैंग्वेज जैसे धावक में भी आता है ये क्वेश्चन और लैसे मैसे में भी आता है। तो यहाँ पे 3 घड़ी हैं जो सुबह ठीक 10 बजे मिलाएगी। जो पहली घड़ी है प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में बजती है, दूसरी घड़ी 4 मिनट के अंतराल में बजती है, तीसरी घड़ी 8 मिनट के अंतराल में बजती है। तो बताओ तीनों घड़ी एक साथ कब बजेगी? और मैथ के अंदर एक धावक का एक टॉपिक है, कैसे चेंज करेगा वो रीजनिंग में भी जोड़ सकता है। 3 धावक है, एक चक्कर होता है, लैंग्वेज ध्यान रखना, एक चक्कर या फिर 1 किलोमीटर का चक्कर, क्वेश्चन कैसे भी घुमा देगा। 1 किलोमीटर का जो चक्कर है, पहला धावक एक चक्कर 3 मिनट में पूरा करता है, दूसरा धावक एक चक्कर 4 मिनट में पूरा तय करता है, तीसरा धावक है 8 मिनट में पूरा तय करता है। तो बताओ तीनों धावक एक साथ कब मिलेंगे? यानी जो तीनों धावक ये चक्कर काटते रहेंगे कहीं ना कहीं, तो तीनों धावक एक साथ तो मिलेंगे, कहीं पे मिले वो आपको मिनट पूछ लेगा। बात एक ही है। और एक प्रकार से क्वेश्चन और पूछा, इसके बाद में बताता हूं, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपका एक ये ग्राउंड है या फिर घड़ी मान लीजिए, तीनों को एक साथ मैंने यहाँ पे कराया, ए आदमी है, ये बी है, ये 3 मिनट में एक पूरा चक्कर करता है, ये 4 मिनट में, ये 8 मिनट में, तीनों को एक साथ दौड़ाया गया। तो ये पहला जो धावक है ये एक चक्कर 3 मिनट में, जैसे 10 बजे स्टार्ट किया, टाइम देखा कि यार 3 मिनट, 10:03 पे आ जाएगा, फिर 10:06 पे आ जाएगा। ध्यान रखें ये 10 बजकर पहले 3 पे आएगा, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 24 पे, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है, ऐसा चलता रहेगा। दूसरे दावत की बात करते हैं, ये 10 बजे तीनों एक साथ दौड़ाए गए थे, 10:04 पे आएगा, 10:08 पे आएगा दूसरा चक्कर, फिर 10:12 पे आएगा, फिर 16 पे, फिर 20 पे, फिर 24 पे, फिर 28 पे, ऐसे चक्कर काटता रहेगा। फिर यहाँ पे तीसरे धावक की बात करते हैं कि यहाँ पे कि ये 8 पे, फिर ये 16 पे, फिर 24 पे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो दोस्तों तीनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? क्या 10:24 पे ये पूरा, क्या ये भी 10:24 आ रहा है? क्या 10:24 पे? तो तीनों धावक एक साथ कब मिलेंगे? तो कब मिलेंगे दोस्तों? 10:24 पे। या फिर अपन क्या करेंगे, 3, 4, 8 का आपको एलसीएम लेना आता है, लेकिन इस विधि से नहीं करना है। तो आपको 3, 4, 8 का एलसीएम कैसे लेना होता है? तो बड़ी वाली संख्या इसमें कौन सा है? ये 8 के अंदर 4 का तो भाग जाता है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को आपस में क्या करना होता है? गुणा करना होता है, यही इसका एलसीएम होता है। या फिर बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलें, 8 एकम 8, 8 के अंदर 4 का तो जाता है, क्या 3 का जाता है कि नहीं?
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 के अंदर जाता है कि नहीं, फिर 8 3 24, 24 के अंदर जाता है, 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, इसका भी जाता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 24। तो यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे जो घड़ी स्टार्ट हुई थी और तीनों दावक एक साथ 24 मिनट पे, या तीनों घड़ी एक साथ कब बजेगी 10:24 पे, 10:24 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर देखो तो मैं दावक की मैं बात करता हूं, या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है तीनों दावक एक साथ मिलने पर पहला दावक कितने चक्कर पूरा तय किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने चक्कर पूरा तय किया 8। क्वेश्चन ये पूछ सकता है यानी कि जो तीसरा जो धावक है तीनों एक साथ मिलने पर कितने चक्कर पूरे तय किए, 1 2 3, कितने चक्कर पूरे तय किए 3। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के हैं, ज्यादातर जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इसमें भी मिस्टेक होने की संभावना है। तो देखे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीपीओ के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये सीपीओ सीजीएल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए नीचे वाला है, ये तो मैंने मन से पूछा है लेकिन ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 3 घड़ियां सुबह 8 बजे मिलाएगी, पहली घड़ी 10 मिनट के अंतराल में बजती है, दूसरी घड़ी 12 मिनट के अंतराल में बजती है, तीसरी घड़ी 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तीनों घड़ी एक साथ कब बजेगी। ये तो कर लेते हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी में फंस जाते हैं, तीनों घड़ी एक साथ बजने पर दूसरी घड़ी कितनी बार बजेगी, तीनों घड़ी एक साथ बजने पर कुल टोटल कितनी बार बजी होगी, ये ध्यान रखें। तो देखो दोस्तों इसका अभी अपन ने किया था इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन के अंदर, तो तीनों घड़ी का एलसीएम लेते हैं तो 10 12 और 15 का एलसीएम सभी का आ गया होगा, तो इसका एलसीएम कितना मिनट आया था 60 मिनट, क्योंकि 15 का बड़ी वाली संख्या का पाड़ा बोलना था, तो इसका एलसीएम होगा 60 मिनट। तो क्या तीनों का भाग जा रहा है, तो कितनी बजे मिलाई गई थी यहाँ पे, यानी बजाई गई थी 8 बजे, लेकिन 8 के अंदर तो तीनों को फर्स्ट बार तो यहाँ पे बजाएगी, लेकिन नेक्स्ट की बात कर रहा है तो इसमें 60 मिनट और जोड़ देंगे, 60 मिनट और है, तो कुल टोटल कितना होगा 9 बजे। तो आगे जो नेक्स्ट है वो कितनी बार बजेगी 9 बजे। एक बार तो यहाँ पे 8 बजे तो बजाई गई है, ध्यान रखें। अब यही तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पे जो मैंने अंडरलाइन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने अभी आपको बताया था कि या तो उसे लॉजिकल से कर लें जैसे मैंने आपको बता रखा है, या फिर 60 के अंदर कुल टोटल अपन किसका भाग देंगे, दूसरी घड़ी का पूछे तो 12 है, तो कुल टोटल कितनी बार बजी होगी 12 पंजे 60, तो 5 बार तो ये, लेकिन 8 बजे भी तो बजाई गई है, वो पहली बार सबसे पहले तीनों घड़ी पिछले वाले क्वेश्चन में ये तो मिलाया गया था, और अब की बार क्वेश्चन क्या है बजाई गई है, तो बजाई गई है तो ये एक और ऐड होगा, तो कुल टोटल कितनी बार होगा 6 बार। लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो मैं बेसिक से समझा देता हूं कि पहली बार ये तीनों घड़ी कितनी बजे 8 बजे, ये तीनों घड़ी बज चुकी है यानी 8 बजे, तो ये तो कितनी मिनट के अंतराल में, पहली घड़ी 10 मिनट के अंतराल में, दूसरी घड़ी 12 मिनट के अंतराल में, तीसरी घड़ी 15 मिनट के अंतराल में। तो मैंने बोला था कि तीनों घड़ी यहाँ पे बजाएगी, तो एक बार तो तीनों घड़ी यहाँ पे 8 बजे बज चुकी है, तो एक बार तो ये हो गया, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। तो 10 20 30 40 50 60, क्या 60 आ रहा है इसमें, तो 12 24 36 12 60, तो इसका देखेंगे 30 45 60, क्या ये संख्या तीनों में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे देखो पहली घड़ी तो देखो तीनों में कॉमन आ, तो ये तीनों घड़ी अब कितनी बजे 60 मिनट का मतलब कितना हो गया 9 बजे, 8:60 का मतलब कितना हो गया 9 बजे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि तीनों घड़ी एक साथ बजने पर दूसरी घड़ी कुल कितनी बार बजी है। तो पहला तो देखो यहाँ पे 8:12 1 2
3 4 5, तो ये है ही है। मैंने अभी आपको क्या बोला, 60 के अंदर क्या एलसीएम के अंदर भाग देंगे तो 5, तो ये हो गया। लेकिन जो पहली बार 8 बजे ये और बच चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पे इसको काउंट नहीं करते हैं। ऑप्शन भी 5 भी मिलेगा और 6 भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 की टिक नहीं लगाना है, लैंग्वेज यहाँ पे पकड़ना 5, और 8 बजे और बजाएगी तो 5 + 1, तो कुल टोटल कितनी बार होगा, 6 बार। तो देखो दोस्तों, यदि आपके समझ में आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों को आगे जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।